कलर्स चैनल के पॉपुलर माइथोलॉजिकल शो चक्रवर्ती अशोका सम्राट के 4 अप्रैल के एपिसोड में हमने देखा कि तक्षक अशोका से मिलते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार जगन्नाथ ने उनसे लड़ने के लिए एक बच्चे का सहारा लिया है। कौरवाकी कहती है कि अशोका को छोटा मानना उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी और वो युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करे। यहाँ तक्षक और अशोका एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि अशोका तक्षक के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अशोका तक्षक के सीने में स्वॉर्ड डाल देते हैं, लेकिन बाद में तक्षक इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि निकेटर और मौर्य परिवार उनके होलिका दहन की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ अशोका तक्षक का गला उनके स्वॉर्ड से काट देते हैं, तो दूसरी ओर सम्राट बिंदु होलिका दहन के रिचुअल्स की शुरुआत कर देते हैं। बता दें कि वहाँ मौजूद धर्मा अशोका द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत की भी कामना करते हैं। इसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि केवलनाथ अगले दिन सुबह के वक्त सूर्य को प्रणाम करके होली के बारे में याद करके चुप होते हैं। इसके बाद अशोका कहते हैं कि उन्होंने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया है और वो केवलनाथ से उनके द्वारा छीनी हुई चीजें रिटर्न करने कहते हैं। अशोका कहते हैं कि उनके पिता जगन्नाथ को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो केवलनाथ से कहते हैं कि वो जगन्नाथ को उनकी दी हुई चीजें लौटा दे और उन्हें एक और मौका दे दे। वहीं मौर्य परिवार में दिखाया जाता है कि सियामक बिंदु को विश करते हैं, तो वहीं धर्मा अशोका और उनके पिता बिंदु के रिलेशनशिप पर उनकी चिंता व्यक्त करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि केवलनाथ उनके भाई जगन्नाथ से माफी मांगते हैं और अनाउंस करते हैं कि होली के बाद पूरे मान सम्मान से वो उनकी गद्दी जगन्नाथ को लौटा देंगे। ऐसी और गॉसिप और कंट्रोवर्सीज की ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द बॉम्बे टाइम्स चैनल।